Hello, my dear friends. I welcome all of you to Vishnu classes. Today we will discuss about Piaget's theory, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर अगर जो है आपने सी टेट टी एस टेट आगे देना तो उसमें भी जो है इस थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स कि जो हमारे कॉग्निशन से हमारे इंटेलेक्ट से रिलेटेड है, उस थ्योरी को जो है पियाजे ने दिया है। ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरी किसकी है? पियाजे की है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। और ये जो है स्विस के रहने वाले थे और इन्होंने जो है 4 स्टेजेस दी हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जीन पियाजे जो हैं वो एक स्विस बायोलॉजिस्ट हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं और जिनका जो है बच्चों के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इस वजह से जो है उन्होंने ये थ्योरी भी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बेस पे। ठीक है, कि बच्चों का कैसे-कैसे डेवलपमेंट होती है, कैसे-कैसे उनमें जो है इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता है, उससे रिलेटेड जो है इन्होंने थ्योरी दी है। ठीक है, फिर आगे अगर हम देखें, वैसे इन्होंने सबसे पहले बात करी है स्कीमास की कि कैसे-कैसे जो है बच्चा आगे-आगे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता रहता है, कैसे-कैसे बच्चे को आगे-आगे जो है लर्निंग उसकी बढ़ती है, कैसे-कैसे वो सीखता है, स्कीम्स जो है उसके बारे में उन्होंने बताया है। और अगर हम पियाजे की बात करें, तो इन्होंने जो है 2 सब कैटेगरीज़ बताई हैं एडजस्टमेंट की। सबसे पहली है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन इज़ टू ऐड समथिंग। जो जो भी नॉलेज है बच्चे के पास उसमें कुछ ना कुछ फर्दर ऐड होते रहना, दैट इज एसिमिलेशन। जैसे बच्चे को एग्जांपल अगर हम लें कि पहले 1 लिखना आता था, फिर उसके बाद जो उसको 2 लिखना सिखाया, 3 लिखना सिखाया, व्हाट इज दैट? दैट इज एसिमिलेशन टू ऐड समथिंग इन द प्रीवियस नॉलेज। मतलब कि उसने ऐड ही किया है, जैसे पहले उसको 1 आता था तो हमने 2 3 आगे से आगे लर्न जो है उसको आगे-आगे सिखाया। लर्निंग पावर उसकी बढ़ी है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है कि जो बच्चे को पहले पता था, लेकिन वो गलत पता था हम कह सकते हैं, मतलब उस जो भी उसको पता था वो सारा चेंज हो जाना। ठीक है? उस नॉलेज का चेंज हो जाना। जैसे बच्चे को पता था कि 4 लेग्स वाला जो एनिमल है उसको हम जो है डॉग कहते हैं, है ना? फिर उसने एक दिन कैट देख ली, तो उसके मम्मा ने बोला, वो उसने पहले बोला कि ये डॉग है, नहीं, तो मम्मा ने क्या बताया? ये डॉग नहीं है, ये कैट है। तो उसको ऐसे पता चला कि ज़रूरी नहीं है कि जो 4 लेग्स हैं, एनिमल है, तो वो डॉग ही होगा। ठीक है? तो वो क्या है? चेंज चेंज इन द नॉलेज ऑफ पर्सन। ठीक है? तो इसी तरीके से जो चेंजेस होते हैं उसको हम एकोमोडेशन कहते हैं। एसिमिलेशन दैट मीन्स टू ऐड समथिंग। तो ये जो है पियाजे ने दी थी। पियाजे की जो है मोस्टली 4 स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जिसको अगर आपने याद करना है तो याद करने के लिए आप एक्रोनिम कर सकते हो एसपीसी। एस मीन्स सेंसरी मोटर, P मीन्स प्री ऑपरेशनल, C मीन्स कंप्लीट ऑपरेशनल एंड F मीन्स फॉर्मल ऑपरेशनल। और अगर ये याद रखोगे तो पेपर में आपको जो है लिखना इजी हो जाएगा कि क्या क्या आपको लिखना है। ठीक है, क्या स्टेजेस हैं आपको याद रखना है, 4 कैसे याद रखनी है, SPCF। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे पहली स्टेज जो है जिसकी मैंने बात करी है दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज। और ये स्टेज जो है वो कब से कब तक होती है? बर्थ टू 18। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? जो बच्चा जो है अगर उसने जन्म लिया है तो मोस्टली पहले जो है उसकी उसको इतना पता नहीं होता, उसकी सेंसेस अपने एक्शंस के थ्रू ही जो है वो कोऑर्डिनेट करता है। अगर हम कहते हैं कि बच्चे को भूख लगी, रो रहा है तो मतलब भूख लगी है ना, तो वो हमें बता तो नहीं रहा ना, तो वो क्या है? उसके सेंसरी एक्शन है। तो इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन होती है उसकी सेंसरी एक्शन। फिर उसके बाद जो है अपीयरेंस ऑफ इमिटेशन, बार बार जो है बच्चा एक जैसी हरकत करने लग जाता है। जैसे उसको पता है कि मैं रोऊँगा तो मुझे दूध मिल जाएगा, है ना? तो ये क्या है? उसके एक्शंस हैं जो कि इमिटेट करता है वो बार-बार। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो उसके लिए क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? कि एक जगह पे जो है चीज़ रहेगी उसके। जैसे उसको लगता है कि ये एक बस एक ही रूम को देखता रहेगा, है ना? तो ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है क्योंकि उसको अभी इतनी नॉलेज नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी उसमें होती है। अब आपको हो गया कि एक छोटे से बच्चे में प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कैसे हुई, है ना? मतलब कि सेंसेस से जो है धीरे धीरे उसको एक्सपीरियंस होने लगता है। मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे को पता चल जाएगा कि मैं रोऊंगा तो मुझे दूध मिलेगा, है ना? तो इसी तरीके से ये क्या है? सेंसरी एक्सपीरियंस है। और ये जो सेंसरी एक्सपीरियंस है वही क्या है? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। फिर उसके बाद अगर हम सेकंड स्टेज की बात करें मीन्स की एसपी, पी से क्या था? प्री ऑपरेशनल। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे। और ये जो है 18 मंथ से 7 इयर्स तक था। और इससे इसमें क्या होता था कि बच्चे की जो है डेवलपमेंट होती थी, किसकी?
स्पोकन लैंग्वेज के, धीरे-धीरे जो है बोलना सीखता है। सबसे पहले बच्चा जो है वो क्या सीखता है? मदर टंग, फिर उसके बाद जो है धीरे-धीरे दूसरी लैंग्वेजेज़ भी वो सीखने लग जाता है। तो इसीलिए उसकी डेवलपमेंट होती है इसमें स्पोकन लैंग्वेज की। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इस स्टेज पे जो है बच्चे में ईगोसेंट्रिक थिंकिंग रहती है। अब ईगोसेंट्रिक क्या? ये मेरे मम्मा है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा टॉय है, ये मेरा फ्रेंड है, मैं अपना टॉय नहीं दूंगा, है ना? तो कुछ ऐसी चीजें जो है बच्चा करने लगता है, तो इसीलिए ये कहा जाता है ईगोसेंट्रिक। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अब जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि ईगोसेंट्रिक स्टेज जो है वो पियाजे के किस स्टेज में है? प्री ऑपरेशनल में है। पहले में जैसे आया ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टेट एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आए भी हुए हैं। जैसे ईगोसेंट्रिक वाला हो गया और ऑब्जेक्ट परमानेंस वाला हो गया, या कितनी स्टेजेस हैं, कब से लेके कब तक ये स्टेजेस हैं। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे जो है अच्छे से समझिएगा। फिर उसके बाद जो है बच्चे में इसमें इंट्यूटिव थॉट्स आते हैं, मतलब इसमें बच्चे की लर्निंग जो है वो ज़्यादा नहीं होती, उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती 7 ईयर्स तक। जैसे उसको लगता है कि तारे भी मेरे साथ चल रहे हैं, है ना? तो कुछ भी इंट्यूशन जो है वो बच्चा इसमें लगा सकता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो बच्चा जो है उसके सोशली इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरों से बना के रखता है, खेलने जाता है रोज़ बाहर, है ना? दूसरों से मिलता है, फिर ये सारे जो है उसके इंटरेस्ट स्टेज में आते हैं। फिर उसके बाद जो है थर्ड स्टेज, दैट इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ये दोबारा आगे, तो थर्ड स्टेज इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और ये जो स्टेज है वो 7 ईयर्स टू 12 ईयर्स तक होती है। और इसमें क्या होता है? बच्चा जो है कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में थोड़ी 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 उसकी लैंग्वेज जो है वो बढ़ने लगती है, ऑब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा उनको पता चलता है, ठीक है? मतलब सारा नहीं, जैसे उसको बताया कि ये जो फोर वाला है ये स्फीयर होता है, अब ये नहीं पता उसको कि रेक्टेंगल कौन सा होता है, स्फीयर कौन सा होता है। वैसे थोड़ा थोड़ा 12 ईयर्स तक क्या है, थोड़ा 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 पता चलने लग जाता है, लेकिन जब बच्चा जो है वो फॉर्मल ऑपरेशनल में आता है तो वो उसकी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है कि ये स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है, इसके जो है चारों साइड्स इक्वल हैं, इसमें सिर्फ दो साइड्स इक्वल है ना? तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल में होती है ये थिंकिंग। लेकिन कंक्रीट में किसको कोई भी बॉक्स दिखा वो क्या कह देगा, ये क्या है, ये उसको इतना ही पता है कि स्क्वायर है। तो ये इसमें जो है उसकी कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स को लेके जो है थिंकिंग बढ़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है दूसरों की बातों को वो समझने लगता है, ऑब्जेक्ट्स के बारे में ग्रुपिंग बनाना देख देख के कि सेम सेम है, जैसे हम बच्चों को कि एप्पल्स एक तरफ, फिर उसके बाद मैंगोज एक तरफ, जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को, है ना? तो वो स्पेसिफाई करने लग जाता है। और मल्टीपल थॉट्स, वो कितना सोचता रहता है, कई बार हम कहते हैं ना किसी बच्चे को कि वैसे ही तो सोचता रहता है, वैसे तो कुछ ना कुछ कोई भी क्वेश्चन पूछी जा रहा है, कई बार हम उसकी क्रिएटिविटी को दबाते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि जो अगर बच्चा हमें कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसे उसका हमें आंसर सही देना चाहिए, उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल, जो कि 12 ईयर्स टू अबव होती है। तो इसमें क्या है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ गई, ये लास्ट स्टेज है इसकी, और उसमें जो है बच्चा अब सब सीख जाएगा, उसको पता होगा कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, लॉजिकली सोच पाएगा, रीजनिंग बढ़ेगी, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट रूल्स वो लगा पाएगा, अंडरस्टैंडिंग होगी उसकी। अब ये बच्चा जो है पहले सिर्फ रट्टा लगा रहा था, लेकिन अब रट्टा नहीं लगा रहा, क्रैमिंग नहीं कर रहा, लेकिन वो चीजों को समझ रहा है और अच्छे ढंग से समझ रहा है, दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिर उसके बाद अगर हम इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस करें तो हमारी लाइफ में क्या क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हैं कि टीचर्स जो हैं वो क्या करें, प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन हो जाती है इंटेलिजेंस की, कि इतने से इतने तक बच्चे को ये करवा सकते हैं, उसको इतना ही समझ में आएगा, है ना? हम आपने देखा होगा कि एज लेवल के अकॉर्डिंगली बुक्स लगती हैं, सम्स लगते हैं, टॉपिक्स लगते हैं ना? तो वो क्या है, इंटेलिजेंस को हम पहले से ही इंटरप्रेट कर लेते हैं कि इस लेवल का बच्चा जो है ये वाले काम कर सकता है, ये चीजें समझ सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप पहले ही फर्स्ट क्लास में बच्चों को बड़े बड़े सम लगा देते हो स्टेटमेंट वाले, नहीं ना, धीरे धीरे लगाते हो। व्हाट इज दैट, दैट इज प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटेंस। फिर उसके बाद जो है इसमें इससे हमें ये पता चलता है कि मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो बच्चा जो है वो ज़्यादा काम करेगा, है ना? फिर उसके बाद जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा हेल्प करता है करिकुलम प्लानिंग में। जैसे मैंने अभी आपको बताया, बच्चे का जो एज लेवल होगा, जो बच्चे की इंटेलिजेंस होगी, उससे जो है बच्चा ज़्यादा सीखेगा, और उस अकॉर्डिंगली हम अगर हम करिकुलम बनाएंगे, इस एज लेवल का बच्चा जो है इसका ये आईक्यू है और इस तरीके से इतना का जो है वो पढ़ सकता है, समझ सकता है, तो उसके लॉजिक के अकॉर्डिंगली जो है हम करिकुलम को
प्लान करेंगे। और उसके बाद जो है एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट कि कैसा बच्चों के लिए एनवायरनमेंट होना चाहिए, है ना? लर्निंग, सेल्फ लर्निंग जो है इसमें बच्चे की पता चलती है कि कैसे बच्चा जो है खुद दोबारा करके लर्निंग बाय डूइंग जो है वो सीखता है। क्योंकि बच्चा जो है एक तभी सीखता है जब वो खुद करे, सेल्फ लर्निंग करे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो है पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमें ये पता चलता है कि अगर हम टीचिंग में एड्स यूज करें, मटेरियल यूज करें, लाइक मैं आपको पीपीटी से पढ़ा रही हूँ, तो पहले तो ऐसा नहीं होता था ना, पीपीटी से आपको इजीली समझ में लग रहा है ना? तो आपको अच्छा भी लग रहा है। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो एड्स हैं, मटेरियल हैं, उससे जो है बच्चों को पढ़ाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम कहें कोई मॉडल बना दिया, कोई वर्किंग मॉडल बना दिया, जैसे ताजमहल जहाँ तो लेके अगर नहीं लेके जा सके तो हम उनको मॉडल दिखा के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो ऐसी लर्निंग इम्पोर्टेंट होगी और बच्चा सीखेगा भी। फिर उसके बाद जो है पीपल सेंटर्ड एजुकेशन, कि हमने एजुकेशन कैसे देनी है कि वो जो बच्चों के अकॉर्डिंगली हो, बच्चा जिनसे सीख पाए, स्टूडेंट सेंटर्ड जो है वो होनी चाहिए। फिर उसके बाद एजुकेशन कैसी होनी चाहिए जिसमें जो बच्चा है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, एक्टिवली लर्न करे, खुद लर्न करे, लर्निंग बाय डूइंग। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग जो है वही मैंने आपको बताया, पीपल सेंटर्ड एजुकेशन, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग एक जैसी बात है। और फिर उसके बाद जो है हमें कैसे चलाना है बच्चे को, पहले हमने सिंपल सिंपल चीज़ें बतानी है, फिर उसके बाद जो हमने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना, जैसे हम पहले 1 बताते हैं, फिर 2 बताते हैं, ठीक है? पहले इजी सम्स होते हैं, फिर जैसे प्लस होती है, माइनस होती है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई होती है, फिर डिवाइड होती है। मतलब हम पहले इजी चीज़ से लेते हैं, फिर धीरे 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 जो है कॉम्प्लेक्सिटी के टुवर्ड्स बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से यही एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जो कि हमें पियाजे के थ्योरी में भी बताई गई। तो ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरी है और इसके सारे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं और मोस्टली 99% ये पेपर में आती भी है। और ज़रूरी नहीं है कि इसी पेपर में, बीएड के लिए बाकी एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो पीएससेट हो या कोई अदर नेशनल या जो है एग्जाम है। तो आज हमने पियाजे की थ्योरी के बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियो। और लास्ट में आपने पेपर में जब ये करनी है तो उसमें ये याद जरूर रखना है, SPCF मीन्स कि लाइन में लिखना है कि पहले सेंसिंग मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। तो थैंक यू।